अब हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हो चुकी है टूवर्ड्स जम्मू एयरपोर्ट के लिए और लगभग 40 मिनट का समय लगेगा हम लोगों को जम्मू पहुँचने के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप श्रीनगर से जम्मू बाय रोड आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे व्हीकल, बहुत सारे टैक्सी वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगी। प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी, छोटी गाड़ी मिल जाएगी, टेम्पो ट्रैवलर मिल जाएगा। इवन सरकारी जो बसेस होती हैं, गवर्नमेंट बसेस होती है ना, वो भी वहाँ से अप्लाई होती है जम्मू के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और लगभग दूरी जो है वो श्रीनगर से जम्मू की वो 260 किलोमीटर है। लगभग समय 8 घंटे का लगेगा। तो आप जैसा चाहें आप उस व्हीकल से आप जम्मू आसानी से आ सकते हैं बिना किसी भी परेशानी के। और मैं आपसे बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशनुमा माहौल है कश्मीर में। और अगर आप घूमने के शौकीन हैं और कश्मीर घूमना चाहते हैं तो इट इज़ अ राइट टाइम। आप अपना बैग पैक करिए, फैमिली को लीजिए और सीधे आ जाइए कश्मीर। और बहुत ही बेहतरीन माहौल मिलेगा आपको यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा आपको जन्नत का। आज मैं यहाँ वैष्णो देवी माता के शरण में कटरा में हूँ अभी। कल रात में शाम को हम लोग आ गए थे यहाँ पे। एक्चुअली जब मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से निकला, वहाँ से फ़्लाइट लेके मैं यहाँ जम्मू एयरपोर्ट आया। और मेरे साथ में एक मिसहैपनिंग ये हो गई कि मेरा एक ट्रॉली बैग था जिसको कि मुझे बैगेज पार्सल में भेजना था, लेकिन कोविड की मैंडेटरी के चलते इस समय 1 पर्सन 1 बैग, ये इस समय इन लोगों का जो है वो मैंडेटरी में है, नियम चल रहा है कि एक आदमी 1 बैग, 1 पर्सन 1 बैग। मेरे साथ में 3 लोग थे, मैं, वाइफ और मेरा बेटा। बैग थे 4। तो ये हुआ कि एक बैग मुझे अपने साथ में कैरी करना पड़ेगा, ट्रॉली बैग। तो वो ट्रॉली बैग मुझे हाथ में लेना था, बट वो भूल चूक हो गई वहाँ पे और वो बैग मेरा वहीं छूट गया एयरपोर्ट पे। जब मैंने फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया तब मुझे याद आया कि मेरा ट्रॉली बैग मेरे पास में नहीं है और वो वहाँ पे छूट गया है। और छूटने के बाद में जब मैंने वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ से मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि अगर आप फ़्लाइट छोड़ के लेने जाते हैं बैग तो फ़्लाइट छूट जाएगी। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आपको ये नेक्स्ट फ़्लाइट से आपका ये बैग भेज देंगे। लेकिन फिर था क्या कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे फ़्लाइट में बोर्ड ही करना पड़ा। फिर जब मैं आके 40 मिनट बाद आके जब मैं यहाँ जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो फिर वहाँ का जो इंडिगो का जो स्टाफ था उससे मैंने बातचीत की। उन्होंने वहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट में बातचीत की तो ये हुआ कि इसमें इंडिगो का कोई लेना देना नहीं है, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो फिर वहाँ पर लॉस्ट बैग एंड बैगेज काउंटर होता है हर एयरपोर्ट पे, खोया पाया विभाग। तो खोया पाया विभाग में उन्होंने वहाँ बात करी तो उन्होंने काफ़ी देर श्रीनगर एयरपोर्ट में जो भी सज्जन थे, पता नहीं उनका नाम नहीं मालूम मुझे, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट का बंदा उनसे बात कर रहा था, जम्मू एयरपोर्ट का बंदा श्रीनगर एयरपोर्ट में बात कर रहा था, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। वो धीमे धीमे बस नाटक करते रहे कि थोड़ी देर में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में फ़ोन करो। और अल्टीमेटली काफ़ी देर बाद परेशान होने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आपका बैग है और आप किसी कंसर्न पर्सन को यहाँ भेज दीजिए तो आपको आपका बैग डिलीवर उनको हो जाएगा। और मुझे उनको अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा और अपना फ़्लाइट का टिकट देना पड़ेगा, कॉपी ये सब, और आधार कार्ड अपना, और जो बैग लेने जाएगा उसका आधार कार्ड, और उसको मुझे एक अथॉरिटी लेटर इशू करना पड़ेगा। ये मैंने सब कर दिया यहाँ से थ्रू व्हाट्सएप रेहान को श्रीनगर में। फिर रेहान को मैंने वो नंबर दिए जिनसे वो बात हो रही थी, बैग एंड बैगेज लॉस्ट काउंटर जो होता है, खोया पाया विभाग। वो वहाँ पहुँचा लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अंदर नहीं आने दिया। और बिना टिकट के तो खैर एयरपोर्ट में अंदर एंट्री नहीं होने देती है, लेकिन जो बंदा बोल रहा था कि हाँ बैग है और आप भेज दीजिए किसी को, तो उस बंदे ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर मैंने काफ़ी प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए। एयरपोर्ट श्रीनगर ने भी गूगल से और जहाँ जहाँ से नंबर हो सकते थे निकाल के फ़ोन करने की करी कोशिश, लेकिन कभी फ़ोन उठ नहीं रहा था, और जो उठ रहा था वो नंबर ही गलत था। फिर परेशान हो गया। कुल मिला के वो बैग वहीं पे है अभी श्रीनगर में ही, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चला गया मेरा। फिर जम्मू एयरपोर्ट से हम लोग सीधे यहाँ कटरा माता रानी के चरणों के पास
एक होटल बना हुआ है माँ वैष्णो एशिया वैष्णो देवी। ये मैं उसी के बाहर हूँ, एशिया वैष्णो देवी। मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आने के बाद में यहीं पे स्टे किया, फिर रात में खाना डिनर के लिए निकले और प्रसाद होता है और चीज़ें जो होती हैं प्रसाद में बांटने के लिए, वो सब जाके जो कटरा का मेन सर्कल है जहाँ पे बस स्टैंड था, जहाँ पे वो यात्रा पर्ची जहाँ पे कटती है वो चौराहे पे, जो कि यहाँ से जस्ट 500 मीटर है। इस जगह से 500 मीटर चलना पड़ता है सामने की तरफ। तो अब हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे वैष्णो माता दर्शन के लिए। आप देख रहे हैं इस होटल के ठीक पीछे माता रानी का त्रिकूट पर्वत। हालांकि यहाँ से जाने के साधन बहुत सारे हैं कि आप यहाँ से, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ से आप जो यात्रा गेट है वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, जो कि बाण गंगा के पास में है, और वहाँ से यात्रा शुरू होती है। और यात्रा के लिए जो भी ऑप्शन है वो पैदल यात्रा, मोस्टली लोग पैदल करते हैं, मैंने भी किया है पैदल मार्ग है। फिर वहाँ पे जो वो पोनी वाले होते हैं, पोनी वाले भी घोड़े से यात्रा कराते हैं ऊपर, और पिट्ठू भी होते हैं, बच्चों के लिए पिट्ठू होते हैं, बुज़ुर्गों के लिए वो जो कुर्सी वाले होते हैं, कुर्सी में बैठा के ले जाते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे चॉपर का भी है कि चॉपर से भी ऊपर जाते हैं, जो कि सांझी छत तक जाता है चॉपर, और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जो है वो माता रानी के दर्शन के लिए चलना पड़ता है। तो फ़िलहाल में अभी वही सीन बना हुआ है कि चॉपर से ऊपर जाने का सीन है, लेकिन टिकट बुक है अभी, क्योंकि अगर जल्दी वहाँ से दर्शन करके आ जाएंगे तो हम शिवखोड़ी जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे अभी यहाँ पे होटल के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया है कि चॉपर अभी रुक गया है, क्योंकि ऊपर मौसम ख़राब हो गया है, तो अभी चॉपर फ्लाई नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो कैंसिल होता है तो मुझे यात्रा पैदल या घोड़े से या कैसे भी वो करनी होगी। और अगर चॉपर फ्लाई करना शुरू कर देता है तो हम लोग जाके दर्शन करके आ जाएंगे टाइमली, और टाइमली नीचे आने के बाद में सीधे शिवखोड़ी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अब ये डिपेंड माता रानी पे है कि वो दर्शन कैसे देती हैं, और डिपेंड भोलेनाथ पे है कि वो दर्शन कैसे देते हैं। बस हमारी कोशिश है कि हम बस जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से, तो जैसा भी होता है आगे बताता हूँ आपको। ये राफ्टिंग हो रही है। ये चिनाब है। चिनाब एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। तो जनाब हुआ क्या कि सिचुएशन फिर चेंज हो गई, फिर एक नया स्ट्रेंज आ गया। और स्ट्रेंज ये आया है कि यात्रा पे जा रहे थे ऊपर हम लोग, वो मौसम ख़राब हो गया, और मौसम ख़राब होने पे चॉपर ने फ्लाई करना बंद कर दिया। 10 सवा 10 तक चॉपर ने फ्लाई किया है। उसके बाद बादल आ गए, तो बादल आने पे फिर फ्लाई नहीं होती है। नीचे से हेलीपैड से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे, और हमारे जैसे वहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे, और किसी के लिए भी वो चीज़ नहीं थी। सभी लोग बस वेट कर रहे थे कि कब शायद बादल ठीक हो जाएं और धूप निकल आए तो फ्लाई हो। लेकिन वो नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। और काफ़ी लोगों ने मेरे सामने ही अपना कैंसिल कराया प्रोग्राम हेलीकॉप्टर का। और बाद में निर्णय लिया गया कि सभी जो भी वहाँ पे पैसेंजर्स हैं वो नीचे से, मतलब बाण गंगा के रास्ते से पैदल यात्रा या घोड़े से करेंगे ऊपर की चढ़ाई। तो फिर डिसाइड ये किया गया कि अभी अगर हम यहाँ से शिवखोड़ी चले जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए,
तो कम से कम हमारे पास में टाइम है कि मैं अभी यहाँ से शिवखोड़ी अगर पहुँच जाऊँगा तो मैक्स टू मैक्स कि रात में 8 बजे या 9 बजे तक मैं वापस कटरा आ जाऊँगा। और कटरा आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में रात में चढ़ाई शुरू करेंगे। और रात में जब चढ़ाई शुरू करेंगे 2.5-3-4 घंटे जो भी लगेंगे चढ़ने में, चढ़ के और फिर दर्शन करेंगे रात में ही, और फिर वहाँ से वापस आएंगे ऊपर से मतलब दर्शन करने के बाद फिर वापस आएंगे सुबह। तो मतलब दर्शन अब करने रात में जाएंगे। अब अभी पहले चल रहे हैं शिवखोड़ी महादेव के दर्शन के लिए। तो ये चिनाब नदी जो है ये कटरा से शिवखोड़ी जाने के रास्ते में पड़ती है। राफ्टिंग पॉइंट भी है, ये मुझे नहीं मालूम था। राफ्टिंग ठीक ठाक होती है यहाँ पे, अच्छा पानी है, फ्लो भी अच्छा है, करंट भी अच्छा है, तो राफ्टिंग में मज़ा आएगा। कभी करनी हो तो यहाँ से राफ्टिंग का ज़रूर लेना आप लोग आनंद। ये देखिए पानी वानी भरा हुआ है, पानी बरसा है ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से। माता रानी नहीं चाह रही थी कि हेलीकॉप्टर से आओ ऊपर, माता रानी पैरों से बुलाना चाह रही थी, तो वैसे ही चलेंगे जैसी उनकी इच्छा। कितने किलोमीटर है वैसे ये शिवखोड़ी कटरा से? 88 किलोमीटर। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है 88 किलोमीटर का? 3 घंटे लगते हैं जाने के। और भैया क्या क्या साधन है वहाँ पे शिवखोड़ी अगर जाना हो किसी को, तो किस वे से किस तरीके से जा सकते हैं कटरा से शिवखोड़ी? पैदल भी जा सकते हैं। नहीं, पैदल तो खैर नहीं जा सकते हैं, नहीं, छोटी गाड़ी लोग पर्सनल गाड़ी पे जाते हैं। हाँ नहीं, जैसे कटरा से अगर हमको शिवखोड़ी जाना हो तो मैंने एक टैक्सी हायर कर लिया है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या बसेस वगैरह भी जाती हैं? नहीं, बसेस। अच्छा, प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ती है? बसेस जाती हैं जब कोई तो होता है ना शिवरात्रि वगैरह, हाँ, फिर लगाते हैं। तो अच्छा। बसेस को 5-6 किलोमीटर पहले ही रोक लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ऐसी कोई बस सर्विस नहीं चलती है? नहीं। अच्छा, और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी यहाँ से वहाँ। हाँ, यहाँ से वहाँ जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी से ही आप जा सकते हैं, और वहाँ जाके दर्शन करके और फिर वापस आ भी सकते हैं। जहाँ हमको आप छोड़ेंगे शिवखोड़ी में, वहाँ से हमें कितना चलना पड़ेगा? वहाँ से सर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, चढ़ाई है और लास्ट में जाके अच्छा, आधा किलोमीटर। तो वहाँ पे घोड़ा या पोनी वगैरह कुछ रहता है? घोड़े पे जाओगे तो आप 3 घंटे में आओगे गाड़ी से। अच्छा, पैदल जाओगे तो काफ़ी टाइम। अच्छा, 2.5-3 घंटे में घोड़े से वापस आ जाएंगे, और अगर पैदल जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको एक दिन पूरा चाहिए शिवखोड़ी जाने में, दर्शन करने में, और फिर लौट के कटरा आने में। एक दिन आपको चाहिए पूरा। और अगर आप घोड़े से जाएंगे तो आप 2 घंटे में जाके 2.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब चलिए वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ पे क्या सीन है। बाकी जानकारी और जो भी होगी तो बिट्टू भैया हमारे साथ में देते रहेंगे। शिवखोड़ी जाने के रास्ते में मौसम बढ़िया हो गया है, पानी बरस रहा है यहाँ पे। भूख लगी थी तो खाना खाने के लिए रुके, अंकल ने रोका इस जगह पे, हमारे यही बिट्टू भैया ने। हाँ, आ रहे हैं। तो बिट्टू भैया ने जिस जगह रोका है खाना खाने के लिए, ये है होटल। ये अंकल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा करी, खाना अच्छे से खिलाया। खाना आप बना रहे थे? आप बना रहे थे खाना? चले गए वो? अच्छा। और ये जगह खाना ये खाया है ना, जब भी आप लोग कोई निकलो मतलब कटरा से शिवखोड़ी के रास्ते, तो यहाँ ज़रूर रुकना। ये है भाई ऑनर यहाँ के, आपका नाम? जय माता अशोक भैया हैं। ये इनका ढाबा है। खाना मतलब इतना बढ़िया है कि मजबूर हो गए, मेरा मन नहीं था निकालने का कैमरा, लेकिन मैं मजबूर हो गया कि नहीं यार अब निकाल ही लो, मतलब इसको बना दो, निकाल ही लो। खाना कैसे बनाया? आपने बनाया खाना? ये भाई साहब है, खाना है बड़ा गजब खाना भाई, एक नंबर है। इस होटल में ज़रूर रुकिए। आपका भैया क्या किस नाम से है आपका? शिवाय वैष्णो ढाबा। शिवाय वैष्णो ढाबा। अब चल चुके हैं हम लोग यहाँ से खाना खा के, और लगभग थोड़ी देर में ही हम लोग शिवखोड़ी पहुँच जाएंगे। मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हो गई है। खाना कैसा था इसका? ठीक है, आपको कैसा लगा? खाना हमको तो एक नंबर लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। मस्त तेल में फ्राई था ना। हाँ,
मतलब लिटरली हमको वाकई में खाना अच्छा लगा, हमें तभी निकाला कैमरा यार। हाँ ये शिवखोड़ी से हम लोगों की यात्रा शुरू हो गई है। हाँ चेक होना है, बैग चेक। ये बैग चेक काउंटर है शिवखोड़ी में। घोड़े कर लिए हम लोगों ने और ये घोड़े वाले ऊपर ले जाएंगे, घोड़े बढ़िया हैं इनके। और ये अपने पुलिस विभाग का ऑफिस चेक पॉइंट। और यहाँ पे एक यात्रा पर्ची कटती है, यहाँ पीछे यात्रा पर्ची कटवा के और सीधे फिर आप यात्रा में चल सकते हैं घोड़े में बैठ के। ऊपर एक गाइड भी मिल सकता है, गाइड चाहें तो ले सकते हैं। रास्ता कितना है यहाँ से? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर है यहाँ से। और रेट यहाँ पे घोड़ों का फिक्स है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे झरना बह रहा है। इधर भी फॉल है। रास्ता ऐसा ही है। हाँ सर थोड़ी आएगी आगे चढ़ाई आएगी। घोड़े लेकिन यहाँ के लंबे लंबे हैं, चौड़े चौड़े हैं यार। भाई सुनो, वो निकल गया क्या आगे? नहीं वो रुका। 3.5 किलोमीटर है। पैदल जाने में कितना टाइम लगता है? फिर चलने में घोड़े में आधा पौना घंटा लगता है। और पैदल? अभी जितना चल सको 1 घंटा पौना घंटा लगा दो। पैदल जाने में लगभग 1 से पौना घंटा ये कह रहे हैं, आप 2 घंटा मानो, क्योंकि ये लोग तो हैबिटेट होते हैं। हम और आप हैबिटेट नहीं है, इसके लिए 2 घंटे मान लो। 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 1 घंटे कम से कम वहाँ दर्शन। लाइन है वहाँ पे? अभी नॉर्मल है। पैसा दे दो घोड़े की पर्ची बना दो। 500 रुपये एक घोड़ा, ये फिक्स चार्ज है यहाँ पे। 2 लोगों का 2 घोड़े किए हमने और 1000 रुपये। आज आराध्य भैया हमारे साथ में बैठे हैं। हम लोग आ गए हैं शिवखोड़ी और घोड़े से उतर गए हैं अभी, और यहाँ से अब चलना पड़ेगा आगे। 125 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, 125। फ़ोन जमा करने के लिए यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं। फ़ोन यहाँ पे जमा कर दीजिए, उसकी पर्ची मिल जाएगी। क्लॉक रूम है ये। रिफ्रेशमेंट के लिए बगल में एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसको भी हम लोगों को यहीं पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि अलाउ नहीं है, तो ये मुझे यहीं रखना पड़ेगा। मोबाइल कैमरा जमा। अच्छा, जमा करना पड़ेगा पिट्ठू बैग और कैमरा मोबाइल सब। दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद में बाहर आके ये बैगेज और मोबाइल फ़ोन्स और अपना कैमरा, जितना भी सब कुछ जो था, सब मेरे गैजेट्स सब मैंने ले लिए। और एक अच्छी बात बताने, एक शुभ समाचार मिल गया है कि एयरपोर्ट पे जो हमारा बैग खो गया था, तो अभी कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक उमर जी हैं जो हमारे ट्रैवलर ने
उनसे कांटेक्ट किया, उन उमर जी का फ़ोन आया और मेरा बैग उमर जी के पास में पहुंच गया है। उमर जी ने मुझे भी व्हाट्सएप किया, मुझसे बात की है कि ये आपका बैग है, और मैंने कहा ये मेरा ही बैग है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगी, वो सारी डिटेल्स मैंने उनको दे दी, और वो बैग अभी वो शायद रेहान को या जो किसी ट्रैवलर हैं हमारे, उन्होंने किसी को भेजा है, उसको हैंड ओवर कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा शुभ समाचार, मुझे एक बड़ी गुड न्यूज़ मिली कि मेरा सामान मुझे वहाँ पे कश्मीर में एयरपोर्ट में मिल रहा है। ये कार्ड हमको दे गया था, कार्ड में नाम जैसे ही लिया तो ये लोग आ गए यहाँ पे। ये बड़ा सही चीज़ है, इन लोगों की बड़ी सही चीज़ है कि जैसे मैंने नाम लिया तो तुरंत ही अपना घोड़ा लेके यहीं पे अवेलेबल थे। गलती मेरी थी कि मैं नहीं देख पाया था। तो दोस्तों हमारा आज ये लास्ट डे है कश्मीर ट्रिप का, और अभी वैष्णो माता के दर्शन करके हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो शूट अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ का कुछ भी शूट नहीं हो पाया है। और मैं कैमरा भी नहीं ले गया था क्योंकि जब वहाँ पे अलाउ नहीं है तो ज़बरदस्ती ले जाए कोई मतलब नहीं है। और सुबह जब मैं वहाँ से लौट के आया हूँ मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा थका था, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि चढ़ाई जाने में और फिर आने में माता का दर्शन कठिन है, अच्छे हैं लेकिन कठिन है। तो सुबह आके फिर जब हम लोग होटल पे आए तो बिल्कुल ध्वस्त होके सो गए हैं। फिर अब उठ के हम लोग नहा धो के निकले और एयरपोर्ट जाने की तैयारी हुई। तभी फ़ोन हमारे बिट्टू भैया जी का आ गया कि तुरंत निकला जाए एयरपोर्ट अब, क्योंकि लेट हो जाएगा। हम और फैमिली बिट्टू भैया के साथ में जा रहे हैं एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट से फ़्लाइट है 8 बजे, लेकिन 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। हल्का तो लेट हो गए हैं हालांकि, क्योंकि बिट्टू भैया ने समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए 2-3 फ़ोन मुझे बैक टू बैक कर दिए कि जल्दी उठिए। और अगर वाकई में बिट्टू भैया फ़ोन ना करते तो हो सकता है कि अब लोग थकान की वजह से सोते ही रहते और बाद में हेक्टिक शेड्यूल होता है या पता नहीं क्या होता, पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। थैंक यू बिट्टू भैया, जो आपने बिल्कुल टाइम पे हम लोगों को एक्टिव कर दिया। अगर आप एक्टिव ना करते ना तो अभी हम लोग जो है वो हमें परेशान हो रहे होते कि क्या होगा। तो बिट्टू भैया हमें कल शिवखोड़ी भी ले गए थे और शिवखोड़ी में हमको दिव्य दर्शन कराए, बढ़िया से दर्शन हुए। वहाँ से लौट के आने के बाद में माता रानी के लिए हमने प्रस्थान किया, चढ़ाई शुरू की, और लगभग 5 बजे मॉर्निंग में 5 बजने में 5 मिनट बाकी था जब वो वहाँ पे माता के माँ वैष्णो देवी के दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग वहाँ बैठे और अच्छी सब कुछ ओवरऑल सही रहा। तो बिट्टू भैया अभी हमारे साथ में बस थोड़ी देर है, और बिट्टू भैया पूरा जम्मू का यहाँ का ट्रैवलिंग मैनेज करते हैं। और बिट्टू भैया का ऑफिस जम्मू में है, उनकी अपनी पर्सनल सारी गाड़ियाँ हैं। और बिट्टू भैया ये बताइए कि आपका ऑफिस जम्मू में कहाँ पे है? ये हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, ये कभी अगर इनको ज़रूरत पड़े आपकी, रेलवे स्टेशन के बाद में बाहर निकल के जो है ना आउट गेट, रेलवे स्टेशन के बाहर निकल के आउट गेट है रेलवे स्टेशन का, हाँ उसके अपोजिट में है। अच्छा, किस नाम से है ये आपका? वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड, वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन जम्मू। अच्छा, बिट्टू भैया का नंबर जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। बिट्टू भैया अपना नंबर आप बता दीजिए। 9797657807। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ये बिट्टू भैया का व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। कभी भी आपको जब इधर जम्मू आना हो, वैष्णो माता दर्शन करने आना हो, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि आपको ट्रैवल गाइडेंस चाहिए, ट्रैवल असिस्टेंस चाहिए, और ट्रैवलिंग के लिए मान लो गाड़ी तो चाहिए ही होगी, तो मुझे लगता है कि बिट्टू भैया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब हाँ, बेस्ट टू बेस्ट है, और हर तरीके की उनसे आपको मदद मिल जाएगी, और बहुत ही सभ्य और सौम्य स्वभाव के हैं वो। तो अगर कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और कोई इंसान अगर आपको सभ्य सौम्य मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। जैसे कश्मीर में हमको रेहान मिला, यहाँ हमको बिट्टू भैया मिले।
तो यही बड़ी बात है कि अगर आपको ट्रैवल कराने वाला ही सब मिल जाए, अच्छा इंसान मिल जाए, तो आपका ट्रैवल बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं कोई दुष्ट मिल जाए तो फिर तो आपका सारा ट्रैवल, सारा एक्सप्लोरिंग सब चौपट। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। कभी भी आइए तो आपको नंबर दिया हुआ है, बाकी मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा डिटेल्स यहाँ की। और फिर इसके बाद में वही जम्मू से अब हम लोग प्रोसीड होंगे दिल्ली के लिए। तो ये था आज लास्ट डे जम्मू कश्मीर सीरीज़ का। अब मिलते हैं फिर किसी आगे सीरीज़ में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।